विधवा ममता देवी की हत्या में भैंसुर ही साजिशकर्ता, 3 गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्तकर्ता पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। नवादा, महज 7 डिसमील जमीन के लिए कई लोगों की जा चुकी है जान। पिता के बाद मां की हत्या से 3 बच्चे हुए अनाथ। 7 दिनों पूर्व विधवा ममता देवी की हत्या का राजफाश करने का दावा नवादा पुलिस द्वारा किया गया है। मौका वारदात महिला के साथ रहा उसका भैंसुर चेट की मुख्य साजिशकर्ता निकला। भैंसुर समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त एक कट्टा, एक पिस्टल, 2 कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। नवादा एसपी ने रविवार को पूरे मामले का राजफाश किया। बता दें कि 1 जुलाई की देर शाम 7:30 बजे करीब जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीबीपुरा गांव के समीप ममता देवी को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब मृतका अपने भैंसुर राजेश प्रसाद के साथ बाइक से अपने गांव वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव जा रही थी। घटना के बाद राजेश के बयान पर 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही थी। एसपी ने एसडीपीओ सदर सुनील कुमार व मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष विजय प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। नवादा एसपी ने रविवार को पूरे मामले का राजफाश किया। आइए सुनते हैं नवादा एसपी ने पूरे मामले में क्या कहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 1 तारीख को रात में 8 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है मुफस्सिल थाना के अंतर्गत। महिला का नाम ममता देवी था। ममता देवी के जेठ राजेश कुमार, पिता स्वर्गीय भगवान सिंह के बयान पर केस दर्ज हुआ था। घटना बहुत संवेदनशील लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने तुरंत एक एसआईटी का गठन किया था और एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहयोग लिया, टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहयोग लिया, हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, सीटीआर देखा, टावर डंप का एनालिसिस किया और फाइनली हम लोगों ने आज इस केस का उद्भेदन कर लिया है। इस केस की शुरुआत जो है, बैकग्राउंड है 2014 से शुरू होती है। 2014 में वारसलीगंज के दौलतपुर गांव में 7 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद हुआ था। एक देवेंद्र लाल के द्वारा राजेंद्र सिंह के पक्ष में 7 जमीन डिसमिल की रजिस्ट्री कर दी गई थी, जो भगवान सिंह के परिवार को पसंद नहीं था, जिसके कारण उस समय भी अपहरण का कांड दर्ज हुआ था, जिसमें यह राजेश जो जेठ है यह उसमें भी जेल गया था। उसके बाद यह विवाद जो है वहीं पर समाप्त नहीं हुआ और वर्ष 2017 में अनिल सिंह जो राजेंद्र सिंह का पुत्र है, उसके ऊपर एक रेप का केस लगा, पोक्सो का केस लगा, जिसमें वो आज भी जेल में बंद है। उसको लेकर उसकी पत्नी को कुछ लोगों के द्वारा डायन कहकर पूरे शहर में घुमाया गया। इस क्रम में आगे 2 हत्याएं भी हुई, एक उपेंद्र सिंह की हत्या हुई और एक विवेक सिंह की हत्या हुई, जो मृतका के पति थे उनकी भी पूर्व में हत्या हो गई। इन दोनों परिवार के बीच में लगातार विवाद चल रहा था, लेकिन अभी जब उस विवेक सिंह के हत्या में जो अक्यूज थे उसमें से कुछ लोग बाहर आए थे और उन लोगों के द्वारा दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता कराया गया और उस समझौते के आलोक में राजेंद्र सिंह ने जो 7 डिसमिल जमीन का जो विवाद था, उस विवाद को मृतिका के नाम लिख दिया। यह 29 तारीख को जमीन लिखा जा चुका था। अब जो ये देवर है, जो जेठ है मृतिका का राजेश, इसे यह बात पसंद नहीं आई। इसने समझौते के दौरान भी कहा था कि जमीन मेरे नाम से लिखा जाना चाहिए था, मेरे भाई की हत्या हुई थी और हम लोग शुरू से इसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीन उसके कई प्रयासों के बावजूद भी जमीन उसको नहीं लिखाया, उसके छोटे भाई के पत्नी के नाम लिखा गया। यह उसे पसंद नहीं आया। उसने कई बार इनसे भी बोला कि ये जमीन आप हमारे नाम लिख दीजिए, लेकिन यह लिखने को तैयार नहीं थी। इसी क्रोध में और ईर्ष्या के कारण उसने एक प्लानिंग बनाई और घटना के दिन इसकी हत्या कर दी। इस प्लानिंग में उसका एक साथी मनोज सिंह और मनोज सिंह का भांजा जिसको चिरकुट भी बोलते हैं, उसका नाम रोशन सिंह है,
ये लोग सभी शामिल थे। रोशन सिंह उर्फ चिरकुट अभी 2 महीने पहले ही हत्या के केस से जेल से बाहर आया है। उसने पूरी की पूरी प्लानिंग बनाई, हथियार जो है अपने मामा को दिया और पूर्व योजना के अनुसार राजेश सिंह अपनी मृतिका ममता देवी को बिठाकर उस रास्ते से ले गया। वो रास्ता सुनसान था, रास्ते में मनोज सिंह वेट कर रहा था। इन लोगों ने गाड़ी लगाई और उसे गोली मारकर हत्या कर दी और मनोज सिंह अपने घर वापस चला गया। और राजेश सिंह ने यह पूरी कहानी गढ़ी की गोलियां चल रही थी और मैं भागकर खेत में कूद गया और खेत में कूदकर फिर मैंने लोगों को कॉल किया और लोगों ने मुझे बचाया। ये पूरा का पूरा केस का सफल उद्भेदन हो गया है। इस केस में शामिल तीनों अपराधी जो है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक चीज और है, इन लोगों ने पहले भी एक अटेम्प्ट किया था घटना के 10 से 12 दिन पहले। ममता देवी जो है वो नवादा से वारसिलीगंज अपने गांव जा रही थी तो ऑटो से, उसमें मनोज सिंह ने मोटरसाइकिल से पीछा भी किया था, लेकिन चूंकि भीड़ भाड़ ज्यादा था और ऑटो का ड्राइवर साथ में बैठा हुआ था महिला के, तो वो नाकाम रहा था, तो उस दिन वो घटना नहीं घट सकी थी। तीनों अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है राजेश प्रसाद, पेशर स्वर्गीय भगवान सिंह, साकिन दौलतपुर, थाना वारसिलीगंज, जिला नवादा। मनोज सिंह, पेशर चंद्रशेखर सिंह, साकिन गुनावा, थाना नगर, जिला नवादा। और इसका भांजा रोशन कुमार उर्फ चिरकुट, पेशर सुधीर सिंह, साकिन गुनावा, थाना नगर, जिला नवादा। रोशन के ऊपर पूर्व से एक हथियार रखने का और एक हत्या करने का केस दर्ज है। मनोज सिंह के ऊपर पूर्व से एक हत्या का प्रयास का और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। राजेश के ऊपर पूर्व से अपहरण का और डायल एक्ट का केस दर्ज है। इसके अलावा बरामदगी जो हुई है, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल, 2 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल दोनों बरामद हो गए हैं। रिवॉल्वर जो है वो राजेश सिंह के स्वीकारोक्ति बयान के बेसिस पर बरामद हुआ है और पिस्टल मनोज सिंह के स्वीकारोक्ति बयान के बेसिस पर बरामद हुआ है। इस तरीके से इस पूरे कांड का 100% सफल उद्भेदन किया जा चुका है। जो एक कहानी गढ़ी जा रही थी कि चूंकि महिला जो है वो ये थी गवाह थी उस केस में और गवाही नहीं देने के कारण उसकी हत्या कर दी गई है, यह नैरेटिव गलत निकला। अनुसंधान में उसके जेठ ने ही ईर्ष्या के कारण जमीन उसको चूंकि नहीं लिखा जा चुका था, इसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।